कि इस तादाद में इस मोहब्बत के साथ यहाँ जमा हुए हैं। मैं चंद गुजारिशात आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश ये है कि जो कैमरे वाले हैं, तस्वीरें बन जाएंगी, मेरी बात सुन लें बेटा, तस्वीरें बन जाएंगी। बच्चों को थोड़ी सी मेरी तलकीन है, तस्वीरें बन जाएंगी। आप जरा वो 1 2 वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में अमायदीन से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्तान से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, अमायदीन से खिताब। यहाँ जमा हुए हैं संगे बुनियाद और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए शाह रुकन आलम मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जमा हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, क्योंकि इसका फायदा पूरे वसेब को होगा, लेकिन बिलखुसूस इसका फायदा आपके कुंबों को जो यहां तशरीफ फरमा है डायरेक्ट फायदा होगा। इसलिए मेरी बात आप तवज्जो से सुनिए। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल जिसकी आज बुनियाद रखी जा रही है, ये 200 बिस्तरों पर मुहित होगा। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल 27 कनाल 18 मरले की जमीन पर तामीर किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि ये 27 कनाल 18 मरले जमीन गल्ला गोदाम की थी विलायताबाद में, और ये महकमा फूड की जमीन थी। मुझे मेरे दोस्तों 2 साल लग गए मिन्नतें करते हुए, समाजतें करते हुए कि ये जमीन गोदाम की बजाय जो खाली पड़े हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, 2 साल की जद्दोजहद के बाद इस जमीन को मैं महकमा सेहत के नाम मुंतकिल करवाने में कामयाब हुआ, आपकी दुआओं से। अब सुन ले बेटा, यार सुन ले, नारे लग जाएंगे, पहले मेरी बात सुन ले। हाय साहब, मेरी बात सुन ले प्लीज। बैठ जाए, एक तरफ हो जाए जरा, पीछे दोस्त नजर नहीं आ रहे, पीछे दोस्त नजर नहीं आ रहे, पीछे हो जाए जरा। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बातें बड़ी करते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं, काम करना आसान नहीं है मेरे भाइयों। ये अस्पताल जिसकी आज हम बुनियाद रख रहे हैं, इसकी लागत जो हुकूमत पाकिस्तान देगी, हुकूमत पंजाब देगी, ये बनेगा 7 अरब 87 करोड़ 60 लाख का मंसूबा है। 7 अरब 83 करोड़ 60 लाख का मंसूबा है। मेरे भाइयों, जब ये अस्पताल मुकम्मल होगा, यहां 1190 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। 1190 लोगों को जब मुकम्मल होगा, उसमें नर्सें भी होंगी, उसमें हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी होंगे, उसमें वार्ड बॉयज भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे। तो इंशाअल्लाह 1190 खानदानों के घर के चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल जो है ये 4 मंजिला होगा, क्योंकि शहर में जमीन हासिल करना आसान नहीं है। करोड़ों की जमीन है ये, और जमीन शामिल है, और ये हम इसको ऊपर ले गए हैं। 4 मंजिला, एक ग्राउंड फ्लोर होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसकी बुनियाद मैं इस तरह डिजाइन करवा रहा हूं, हम तो कल मर के चले जाएंगे, जहान फानी है। आज अभी मैं अपने बहनोई का फातिहा पढ़ रहा था,
कल हम एक दूसरे का पढ़ रहे होंगे, लेकिन सोच वो होती है जो दूर की होती है। इसकी बुनियाद में मैं फाउंडेशन ऐसी रखवाना चाह रहा हूं कि कल को हस्ब जरूरत अगर इसको ऊपर ले जाना पड़े तो फाउंडेशन में इतनी सख्त हो कि मंजिल ऊपर ऐड हो सके। मेरे दोस्तों, इस 4 मंजिला इमारत के साथ 2 नीचे बेसमेंट्स होंगी, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2। क्यों? ये गुंजान आबादी है, यहां पार्किंग का मसला है, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मरीज जो आएंगे, उनके अजीज आएंगे, उनके मोटरसाइकिल हैं, उनकी गाड़ियां हैं, अगर सड़क पे खड़ी करी जाएंगी तो व्याड़ी रोड तो चौक हो जाएगी। इसके लिए डिजाइन किया गया है 2 मंजिला कार पार्क बेसमेंट में, ताकि आपकी गाड़ी, आपके अजीज व अकारिब की गाड़ियां, आपके मोटरसाइकिल, आपकी सवारी महफूज वहां नीचे पार्क हो सके। इस अस्पताल के साथ मेरे दोस्तों हॉस्टल बनाया जा रहा है और 5 मंजिला हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उन 5 मंजिलों के हॉस्टल में नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वहीं रहेंगे। क्या होता है? इमरजेंसी होती है और जी डॉक्टर साहब नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, एमएस साहब नहीं है। जब उनको रिहाइश वहां दी जाएगी और वो पैदल चल के 5 मिनट के अंदर वार्ड में पहुंच सकेंगे तो लोगों की बेहतर खिदमत हो सकेगी ना। तो उनकी रिहाइश के लिए एक 5 मंजिला हॉस्टल भी तामीर किया जा रहा है। मेरे भाइयों, उसके साथ साथ इस अस्पताल के 2 विंग होंगे। एक गायनी विंग होगा खवातीन के लिए, एक पीडियाट्रिक विंग होगा बच्चों के लिए। इस वक्त हमारे मुल्क में, अभी डॉक्टर सदीक खान कादरी कह रहे थे, बहुत सी मासूम बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें ज़िंदगी में उनका इंतकाल हो जाता है। मासूम बच्चे, दुआओं से बच्चे हासिल करते हैं और वो दम दे देते हैं। इसके लिए गायनी वार्ड में इमरजेंसी रूम का बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ लेबर रूम होंगे। उसके साथ साथ दुनिया का जो जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर है, जो आपको बरतानिया में या अमेरिका में दस्तयाब होगा, उस लेवल के ऑपरेशन थिएटर होंगे इस अस्पताल में। इस अस्पताल में इमरजेंसीज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट होगा। इस अस्पताल में गायनी के मरीजों के वार्ड होंगे। इस अस्पताल में जब मरीज के ऑपरेशन के बाद बहाली या सेहत हो रही होगी, रिकवरी रूम्स होंगे। मेरे दोस्तों, फिर इसका जो दूसरा विंग है बच्चों का, पेडियाट्रिक, उसमें भी इमरजेंसी रूम होगा। उसके साथ साथ वार्ड होंगे जहां बच्चों को रखा जाएगा। उनके लिए खास आलात दरकार होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं और चीजें होती हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है। और उसके साथ ओपीडी वार्ड भी होगा। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ इस अस्पताल में पैथोलॉजी की जदीद सहूलतें होंगी, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज होंगी। इसमें CSSD का बंदोबस्त होगा। इसमें खून की अगर जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक भी मौजूद होगा। इसके साथ इसमें लेटेस्ट जो CT स्कैन मशीनें हैं, दुनिया में लेटेस्ट CT स्कैन मशीनें नस्ब की जाएंगी। इसमें डिजिटल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिजिटल एक्सरे मशीन है, वो डिजिटल एक्सरे मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इस अस्पताल में कलर अल्ट्रासाउंड मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इस अस्पताल में जब अस्पताल आप इस्तेमाल करते हैं तो सिरिंजें होती हैं, बोतलें होती हैं, पट्टियां होती हैं, मतलब खून आलूद चादरें होती हैं। क्या करते हैं अस्पताल वाले? सड़क पे फेंक देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, बीमारियां फैलती हैं। बच्चे, आप
हम मुतासिर हो सकते हैं। इस अस्पताल के अंदर इंसिनरेटर लगाया जा रहा है कि उनको तलब करने का प्रॉपर बंदोबस्त होगा ताकि जरासीम ना फैल सके। इस अस्पताल के साथ जो अस्पताल की जो चादरें हैं, पिलो केसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी धुलाई के लिए अपना लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट होगा। इस अस्पताल में अब जहां अस्पताल में आप जाते हैं शफा के लिए, तो वो मौत भी एक हकीकत है, लोग मरते भी हैं। इस अस्पताल में एक मौचरी मुर्दाखाना भी होगा ताकि किसी की डेड बॉडी है, दूर किसी का इंतजार है, कहां रखेंगे लोग, लोगों को तकलीफ होती है, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। इस अस्पताल में वापटा का निजाम हमारा है, लोड शेडिंग है, बिजली बंद है, मरीज ऑपरेशन थिएटर पे लगा हुआ है, वापटा की बिजली बंद हो गई है। इस अस्पताल में मैंने डिजाइन करवाया है कि अपने अस्पताल के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होंगे, अगर वापटा की बिजली जाती है तो ऑटोमेटिक उनके जनरेटर चल जाएंगे और अस्पताल में 1 मिनट बिजली तात्तुल उसका नहीं होगा। इस अस्पताल में मुल्तान, बेटा सुन लो, बेटा बात सुनो, नारे ना लगाओ, बात सुनो, कोई संजीदा बात भी करने दो। इस अस्पताल में मुल्तान गर्म तरीन इलाका है। मैं देखता हूं निश्तर में, मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में देखता हूं, गर्मियों में लोग बरामदों में पड़े होते हैं, मरीज और उनके लवाहिकीन तड़प रहे होते हैं। ये अस्पताल जो मैं डिजाइन करवा रहा हूं, इंशाअल्लाह गरीब तर बंदे के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी। इसके अंदर एक वार्ड जो है उसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी। इस अस्पताल में मेरे दोस्तों मरीज बूढ़े लोग ऊपर जाते हैं, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, बीमार कैसे जाएगा? इस अस्पताल में लिफ्टों का बंदोबस्त किया है जिसमें मरीज बमाए बेड के लिफ्ट के जरिए ऊपर जा सकेगा। इस अस्पताल में प्लीज सुन ले मेरी बात, सुन ले, नारे लग जाएंगे। मैं आज नारों के लिए नहीं, मैं आपकी खिदमत की कुछ गुजारिशात करने आया हूं। इस अस्पताल में मेरे दोस्तों अपना पानी का अलग इंतजाम होगा, ये कारपोरेशन के पानी पर इंसार नहीं होगा, अपना पंपिंग सिस्टम होगा और उसमें वाटर टैंक 20,000 गैलन हर वक्त उसमें स्टोर रहेगा अस्पताल में। मेरे दोस्तों अगर ये मैं इसका तज्जिया पेश करूं तो उसका तज्जिया ये है कि इस अस्पताल के लिए 1,626 रुपए की तो 1.6 अरब की तो जमीन दरकार है जो आई है। इसमें जो बिल्डिंगें बनेंगी उसकी लागत 2 अरब 42 करोड़ से ज्यादा है। इसमें जो अस्पताल के बेड होंगे, जो और इक्विपमेंट होगा, उस पर 1.5 अरब से ज्यादा लागत आएगी। और इस अस्पताल में जो मैंने मेडिकल इक्विपमेंट का जिक्र किया है, ये होगा आपका भला हो 2 अरब 77 करोड़ का। ये कुल लागत अगर इसको कैलकुलेट करें तो जैसे मैंने पहले कहा, ये अस्पताल जो आपकी खिदमत में इस नाचीज का जिसको आपने भरोसा करके कौमी असेंबली में भिजाया, ये 7 अरब 83 करोड़ 60 लाख का तोहफा पेश करने आपकी खिदमत में आया हूं। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि इमरान खान साहब ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इमरान खान अगर इसमें मेरी मदद न करते और जाती दिलचस्पी न लेते और हाथ न पकड़ते तो इतना बड़ा मंसूबा मुल्तान को शायद ना मिल पाता। उन्होंने जाती दिलचस्पी ली और मेरी पूरी मदद और मावनत की। मैं बरमला अपने वजीर आजम का और पार्टी के चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। लेकिन उसके बढ़कर मेरे दोस्तों ये काबिल गौर बात है और ये नोट करने वाली बात है, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है और ये पूरा प्रोग्राम पूरे पंजाब में लागू किया जा रहा है और इंशाअल्लाह जिला मुल्तान में लागू किया जा रहा है। हम सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं। ये महीना चल रहा है नवंबर का, अगले महीने दिसंबर के इख्तिताम पर
इंशाअल्लाह जिले मुल्तान और शहर मुल्तान का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा और उस सर्वे के बाद जिला मुल्तान शहर मुल्तान के हर कुंबे को और NA 156 के हर कुंबे को इंसाफ सेहत सहूलत कार्ड मिलेगा। जिस तरह सुन लो यार, जिस तरह आपके पास शनाख्ती कार्ड होता है ना, इसी तरह आपको एक सेहत सहूलत कार्ड मिलेगा। उस कार्ड का फायदा क्या होगा? उस कार्ड का फायदा यह होगा कि उस कार्ड में आपकी सेहत इंश्योरेंस होगी। कोई गरीब से गरीब खानदान जिसका मरीज या बच्ची या मां या मस्तूर जिसको सेहत की सहूलत चाहिए, वो उस कार्ड के जरिए किसी सरकारी अस्पताल में या किसी डेजिग्नेटेड मखसूस निजी अस्पताल में उस कार्ड को दिखाकर अपने मरीज का 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। ये क्यों किया हमने ये तज्जिया किया है कि आम मुतवस्सित और गरीब घराना वो जो गुर्बत की लकीर के नीचे आता है, उसको सबसे बड़ा झटका जो है वो बीमारी का झटका है। जब एक बीमारी का झटका लगता है तो बेचारा अगर देहाती है अपनी गाय भैंस बेचता है, अगर शहरी है अपना मोटरसाइकिल बेचता है, अपनी दुकान बेचता है, कोई चीज मजबूरन बेचता है अपने बच्चे से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से। क्या बेहतर है? वो बेचकर उधार लेकर सूद पे उधार लेकर बच्चों का इलाज करता है और वो उसकी गुर्बत का नतीजा बन जाता है। अगर हमने लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालना है तो सबसे पहली और सबसे अहम जरूरत जो है वो उन्हें ये सेहत की सहूलत देनी है। और जब उसके पास ये 10 लाख का सालाना इंश्योरेंस की पैकेज होगा तो बहुत से गरीब खानदान उजड़ने से बच जाएंगे। और ये एक तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, एक कारनामा है जो हमने अवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये जलसा आम नहीं है, ये मैंने उन दोस्तों और मोहसिनों की महफिल सजाई है जिनको मैं अपना मोहसिन समझता हूं, जो अल्लाह के बाद मुझे इस मनसब पर लाने वाले हैं। वो आप लोग हैं जो मेरे सामने और स्टेज पे और मेरा वजूद मेरा वजूद मेरा वजूद मेरा वजूद। अब मैं क्योंकि अस्पताल के साथ हल्के के NA 156 का ये नुमाइंदा इजलास है, मैं इस नुमाइंदा इजलास में एक दो बातें और भी करना चाहता हूं और आखिर में एक आपके लिए एक और खुशखबरी भी लेकर आया हूं जिसका ऐलान करूंगा। मेरे दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आज उन मंसूबों का जो जिनके टेंडर हो गए, जिनकी रकम मुख्तस हो गई, जिन पर काम शुरू हो गया या कुछ मुकम्मल हो गया या कुछ होने वाला है, मैं सिर्फ उन मंसूबों का जिक्र करूंगा। जो मंसूबे अभी मेरे दिल और जहन में, उनका जिक्र नहीं करूंगा। और वो मंसूबे इन 3 सालों में NA 156 में कितने हैं, मैं आपके सामने एक एक मंसूबा रखने को तैयार हूं, एक एक यूनियन काउंसिल का रखने को तैयार हूं और उसका मैं खुलासा ये पेश करता हूं कि इन 3 सालों में NA 156 के मोहसिनों, मैं इस वक्त तक जो मंसूबे आपकी बेहतरी और फलाह के लिए मंजूर करवा चुका हूं, उनकी लागत है 11 अरब 72 करोड़ 66 लाख 13 हजार रुपए। अगर मैं यहां पहला MNA नहीं हूं, मुझसे पहले भी यहां MNA हो गुजरे हैं, यहां से मेयर हो गुजरे हैं, यहां बड़े बड़े सपूत हो गुजरे हैं। अगर मैं आज
हल्के की आवाम को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि 3 साल में 11 अरब के किसी ने मंसूबे करवाए हैं तो मैदान में आए मेरा सामना करें। तो मेरे दोस्तों, अब ये वो मंसूबे हैं जो इस खाकसार ने किए हैं। इसके अलावा वो मंसूबे भी हैं जो NA 156 के सूबाई मेंबरान जवेद अख्तर अंसारी साहब PP 215, नदीम कुरैशी साहब PP 216, वसीम खान बादोजई साहब PP 213 ने करवाए हैं। अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए और उनसे तफसीलात मिल जाएं तो ये 11 अरब से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। अब इससे पहले PP के दौर भी आए, इससे पहले नून के अदवार भी आए। मैं ये दावे से कह सकता हूं, जब ये NA 150 था या ये NA 156 हुआ, अगर कोई ये क्लेम करता है माई का लाल तो मैदान में आए, आंखें में आंखें डालकर बात करें। अब मेरे दोस्तों, एक सेकंड, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो जबानी बात नहीं कर रहा। आज आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेन सड़क जो आपकी मेन आर्टरी है, जिसको हम विहाड़ी रोड कहते हैं, आज जब मैं आपके सामने आया हूं तो विहाड़ी रोड का 20 करोड़ का मंसूबा न सिर्फ मंजूर करवाया है, अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। कारपेटिंग हो रही है। बात सुनिए, रोड़ा आपके सामने बिछ रहा है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सूरजकुंड रोड जो 30 साल से उजड़ी थी, चल नहीं सकते थे, ताजिर दुकानदार परेशान थे, आज वो 23 करोड़ 50 लाख की लागत से सूरजकुंड रोड का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सुई गैस रोड का मंसूबा 18 करोड़ 50 लाख से NA 156 के हिस्से में मुकम्मल हो चुका है। और जिस तरह सीवरेज लाइन बिछेगी तो जो NA 157 का टुकड़ा रह गया है, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो चुंगी नंबर 22 से बिलाल चौक तक अल मुस्तफा रोड, जिसके इस वक्त पाइप, सीवरेज के पाइप बिछ रहे हैं, उस मंसूबे को मंजूर कर दिया गया है, टेंडर हो गया है, ठेकेदार को ठेका अलॉट हो चुका है। सिर्फ इंतजार है कि पाइप बिछ जाएं और उस पे कारपेटिंग का काम शुरू हो जाए। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे दोस्तों, तो इस वक्त मैं ये कहता चलूं कि अल्लाह के फजलो करम से ये 20 करोड़ 50 लाख का मंसूबे के अलावा मेरे हल्के NA 156 में गरीब तबका रहता है और आबादी बढ़ती चली गई। पिछले 25-30 साल में आबादी बढ़ गई। यहां प्राइवेट स्कीमें बनी हैं, ज्यादा कोई ऑर्गेनाइज मालदार तबका नहीं है कि यहां DHA या रॉयल ऑर्चर्ड किस्म की स्कीमें हों। गरीब गुरबा की स्कीमें हैं, उन स्कीमों को बनाया गया, लेकिन कोई सीवरेज का निजाम नहीं था, अनकवर्ड पड़ी थी। PP 215 में सबसे बड़ा चैलेंज निकासी आपका है। यहां भी 4500 4600 पीपल्स कॉलोनी हो, अक्सर आप बताते हैं लोग कि सीवरेज का पानी गलियों में तैर रहा है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इस वक्त मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि सीवरेज के वो मंसूबे जिनके टेंडर हो गए, जिनको ठेकेदार को अलॉट कर दिए गए, जिनका काम शुरू हो गया या अनकरीब होने वाला है, उसकी लागत बनती है 1 अरब 28 करोड़ 22 लाख रुपए 94,000। ये सीवरेज के मंसूबे आपके शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि यहां मुख्तलिफ लोकेलिटीज में ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि हमारा ये 5 यूनियन काउंसिलें हैं, यूनियन काउंसिल 17, यूनियन काउंसिल 18, यूनियन काउंसिल 19, यूनियन काउंसिल 20, यूनियन काउंसिल 22,
वह अक्सर लोगों का मसला था सीवरेज के निज़ाम का। हम पाइप डलवाते थे, हम मशीनें भेज के पानी निकलवाते थे, फिर लोग आ जाए, देखो जी घर पानी खलो गया, देखो जी परेशान है। सच्चे हैं, उसका हल, मुस्तकिल हल तलाश किया है और इंशाअल्लाह शरीफपुरा पर 11 नंबर चुंगी पर 18.5 करोड़ से मैंने पंपिंग स्टेशन मंजूर नहीं, उसका काम शुरू हो गया है मौके पे जाके भी। और इंशाअल्लाह जब ये पंपिंग स्टेशन मुकम्मल होगा तो इन 5-6 यूनियन काउंसिल में इंशाअल्लाह सीवरेज का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो NA 156 में पानी के मंसूबों के लिए इस वक्त जो मंसूबे मैं मंजूर करवा चुका हूं उसकी 36 करोड़ 73 लाख 50 हजार के वाटर सप्लाई के मुख्तलिफ इलाकों में मंसूबे मंजूर करवा के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और उसमें आप देखना चाहते हैं तो अभी मुमताज़ाबाद चले जाएं, आपको पाइप बिछते हुए दिखाई देंगे। आप देखना चाहते हैं तो अभी विलायताबाद चले जाएं, आपको पाइप बिछते हुए दिखाई देंगे। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मुख्तलिफ दोस्त आते थे, सही मेरी गली भज्जी हुई है, मेरी गली टुटी हुई है, टुर नहीं सकते, जनाजा नहीं चाह सकते। इस वक्त NA 156 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में गलियों की फर्शबंदी और टफ टाइल्स के लिए मैं जो मंसूबे करवा चुका हूं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। 66 करोड़ 15 लाख के मंसूबे, उन पर काम शुरू हो चुका है, कुछ मुकम्मल हो चुका है, कुछ शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करता चलूं कि जब मुल्तान में मेट्रो बनी, मेट्रो ने शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जंगले लग गए, हल्के का एक हिस्सा इधर कट गया, एक हिस्सा उधर कट गया, लोग ताजे इस्तेजाद करते थे, गुलशन मार्केट में परेशानी होती थी, हमारा कारोबार ठप हो गया। मेरे दोस्तों, आज अल्लाह के फजलो करम से मैं आपके सामने खड़ा हूं तो जो नून लीग वादा करती रही, झूठ बोलती रही, आज अब मौके पे जाके देखे तो मदीना चौक पर 42 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है, बन रहा है, मौके पे जाके देख लें। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, जो ये टिम्बर मार्केट है, टिम्बर मार्केट बहुत बड़ा हमारा ये एक शहर का एक इज्तिमाई जगह है। इसके लिए मुख्तलिफ सड़कों के लिए 7 करोड़ 70 लाख की सड़कें उनकी बहाली हो चुकी है। कुछ रहती हैं, मुझे उनका भी एहसास है, इंशाल्लाह वो भी होंगी, लेकिन 7 करोड़ 70 लाख की सड़कों पर कारपेटिंग हो गई है, लुक बिछ गई है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे दोस्तों, तो हल्का NA 156 में वापडा के 15 करोड़ 96 लाख 15,473 रुपए के मंसूबे करवा के खड़ा हूं आपके सामने। उनमें क्या है? सुन लो मेरे दोस्तों, एक मिनट बेटा, उसमें जबानी नहीं, उनमें जनाब अल्लाह के फजल करम से 6 नए फीडर बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं ताकि लो वोल्टेज मुस्तहकम हो। उसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से 92 नए ट्रांसफार्मर रखवाए गए हैं और कई आबादियां ऐसी जहां झटके से बिजली के घर के ऊपर से तारे गुजर रही थी, हादसात हुए थे और वो जो हैजर्डस वायर्स थी उनको हटाया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा उस पर लग चुका है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सुई गैस, क्योंकि इस वक्त गैस की कमी है, मुझे लोग कहते थे नहीं, मैंने कहा नहीं, नए मंसूबे गैस के ना कराओ, जो करवाएंगे पैसा फंस जाएगा, पैसा दस्तयाब नहीं होगा और जिन्होंने गैस के मंसूबे कराए हैं वो मुकम्मल नहीं होंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं, क्यों? गैस है नहीं, फंड्स अवेलेबल नहीं है। चुनाचे मैंने क्या किया, नया गैस का मंसूबा नहीं दिया। जो गैस के मंसूबे हल्के में ऑलरेडी चल रहे थे, जहां लोगों को प्रेशर का मसला था, उस प्रेशर के मसले को दुरुस्त करने के लिए मैंने 24.5
किलोमीटर नए पाइप का बंदोबस्त किया है। जो दो इंच के पाइप थे प्रेशर बढ़ाने के लिए, यार सुन लो प्लीज, जो 2 इंच के पाइप थे उनको 6 इंच का, प्लीज सुन लो यार, सुन लो प्लीज सुन लो, 2 इंच के पाइप की 6 इंच का किया गया, 4 इंच के पाइप को 6 इंच का किया गया। और इस पर जनाब आपका भला हो, जो रकम खर्च हुई है वो 7 करोड़ 75 लाख है। मेरे दोस्तों, आज ये मंसूबे जो 11 अरब से ज्यादा के हैं, मैं उनकी तफसील आपके सामने रख रहा हूं। और आज मुल्तान के मेरे बासियों, NA 156 के मेरे मोहसिनों, मुल्तान शहर के बहुत मसाइल हैं। पुराना शहर है, हजारों साल पुराना शहर है, वक्त के साथ बढ़ता चला गया, लेकिन इसकी सबसे गंभीर मसला जो है वो इसके सीवरेज का निजाम का है। आज मैं ऐलान करने आया हूं कि NA 156 नहीं, पूरे मुल्तान शहर के लिए, जिसमें मेरा हल्का भी आता है, जिसमें आमिर डोगर साहब का हल्का भी आता है, जिसमें डेहड़ साहब का हल्के का इलाका भी आता है, यानी कि मुल्तान सदर का, उसके लिए मैंने जापान के वजीर खारजा से बात की और जायका जो उनका डेवलपमेंट एजेंसी है, आम एक उनका बाजू है, उसके जरिए कर्जा नहीं, मुल्तान के लिए हुकूमत जापान से तोहफा लिया है, ग्रेट इनाम, ग्रांट इन एड। और ये ग्रांट इन एड का जो मंसूबा है, बताऊं उसकी लागत क्या होगी, जो इंशाल्लाह 3 साल में मुकम्मल होगा। इस पर लगेंगे, मुल्तान में आज तक इतना बड़ा मंसूबा नहीं आया होगा, इस पे मेरे दोस्तों खर्च होगा 73 अरब रुपया। अब सुन ले, 73 अरब रुपया कहां खर्च होगा, जबानी बात नहीं कर रहा, आइए आपके सामने तफसीलात रखना चाहता हूं। वो 73 अरब रुपया जो खर्च होगा, उस पर कोई पाकिस्तान पर सूद नहीं होगा, कोई कर्जा नहीं होगा, ग्रांट इन एड है, तोहफा है मुल्तान की आवाम के लिए, शहर की आवाम के लिए, तहसील सदर की आवाम के लिए। इसमें क्या होगा, वासा का मंसूबा, वासा का जो महकमा है जो पानी के बंदोबस्त करता है, उनके पास मशीनरी का फुकदान है। इस मंसूबे के अंदर 2 अरब रुपए की वासा को नई मशीनरी खरीद के दी जाएगी, जिसके, और ये इंशाल्लाह नवंबर 2022 में ये मशीनरी इंशाल्लाह इनको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो शहर की पुरानी सीवरेज लाइनें हैं जो बंद हो चुकी हैं, पाइप अपनी उम्र गुजार चुके हैं, जो 70 की दहाई में बने थे, 400 किलोमीटर सीवरेज के नए पाइप डलेंगे। और पानी का निजाम को बेहतर करने के लिए 300 किलोमीटर लंबाई के नए वाटर सप्लाई के पाइप जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे। और ये मैं जबानी नहीं, ये आज आपके सामने खड़ा हूं तो वो पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मंजूरी हासिल करके आपके सामने खड़ा हूं। और क्योंकि इसमें फॉरेन ग्रांट है, वफाकी हुकूमत की मंजूरी चाहिए, तो इस मंसूबे की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी भी मंजूरी दे चुकी है। ये अल्लाह के फजल करम से ये भी अपने तकमील को पहुंचेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आज अर्ज करता चलूं कि अब इसमें NA 156 में हल्के के हम इस कोने पे खड़े हैं, हल्के के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ी आबादी है, उसका नाम है पीरा गैब। पीरा गैब देहाती इलाका था, वो शहर के सीवरेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं था। जहांगीराबाद उसके साथ मौजा है। इंशाल्लाह इस मंसूबे में जहांगीराबाद और पीरा गैब को सीवरेज के नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया जाएगा। इस मंसूबे मेरे दोस्तों
बोसन रोड, बहाउद्दीन जकरिया से लेकर अड्डा बन बोसन तक जितनी आबादियां हैं बोसन रोड के दोनों तरफ, जो सीवरेज निज़ाम से कनेक्टेड नहीं थी, शहर बढ़ गया, वो भी कनेक्ट की जाएंगी। और जनाब इस पर 9 अरब रुपया इसके लिए रखा गया है। जहांगीराबाद समेजाबाद के लिए 4 अरब रुपया रखा गया है। इसके साथ साथ मेरे हलके में, इस इलाके में बस्ती खुदादाद का बहुत बड़ा मसला है। सीवरेज के निज़ाम का कोई कनेक्शन नहीं था, लोग आके चिल्लाते थे। इस मंसूबे में बस्ती खुदादाद, कासिम बेला, मुजफ्फराबाद को सीवरेज निज़ाम से मुंसलिक किया जा रहा है और इसके लिए 14 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, दूसरा मंसूबा ये था 33 अरब का, दूसरा है 40 अरब का, कुल बनता है 73 अरब। और ये मंसूबा जो है, इस वक्त क्या हो रहा है, मुल्तान का जितना गंदा पानी है वो शहर से निकालकर नहरों में फेंका जा रहा है कि नहीं? अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके घर के सामने नहर है, सारा पानी उसमें जा रहा है। ये कोटला अबुल फतेह और ये नहर जा रही है जी, आपके जो सामने सड़क नहर जा रही है, ये सारा नहरों में पानी फेंका जा रहा है। वो पानी जानवर पीते हैं, उसमें केमिकल है, मर रहे हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होता है जो आप और मैं खाते हैं। लोग, गरीब लोग कपड़े धोते हैं, देहाती लोग, उनकी फसलें बर्बाद हो गई उस नाकिस केमिकल पानी से। इस मंसूबे के साथ इंशाअल्लाह एक सीवरेज का नाला बनाया जाएगा। ये मेरे हल्के में जगह है समेजाबाद, समेजाबाद से शुरू होगा और ये शेरशाह तक जाएगा। और जितने ये पंपिंग स्टेशन मुल्तान के हैं, इनका पानी इस नाले में जाएगा। ये नाला जेर जमीन होगा, कवर्ड होगा, ताकि बदबू ना हो, मच्छर ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। और ये पूरा एक सलज ड्रेन बनाया जाएगा शेरशाह पर, और शेरशाह पर वहां फिर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और वो ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी को ट्रीट करेगा ताकि वो पानी जो है वो फसलों के लिए और आम इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए नहीं, दीगर इस्तेमाल के लिए, ज़राअत के लिए वो इस्तेमाल हो सके। शशमाई नहरों का वो इलाका है और ये पानी उनके जिम्मेदारों को भी फ़ायदा देगा और वो फिर सिस्टम में चला जाएगा और चनाब में चला जाएगा। अब मेरे दोस्तों, ये 73 अरब का है मंसूबा। अब मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं आज फिर कि आपने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, मेरे दोस्तों पर मेहरबानी फरमाई, हम पर एतमाद किया। अल्लाह के फजल करम से आपके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क का मैदान हो, बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, कश्मीर का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो, शाह महमूद आपकी आवाज बनकर पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है। पाकिस्तान में अगर खून खराबे की नौयत सामने आ रही हो तो अल्लाह की रहमत से उस मसले को सुलझाने की कोशिश करता है और अल्लाह ने सुलझाया है, अल्लाह ने सुलझाया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मोहब्बत के इस रिश्ते को और ताल्लुक को कायम रखे और मजीद मुझे और मेरे भाइयों को, मौसलों को, दोस्तों को इलाके की, मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है मेरे मौला पाकिस्तान पर करम फरमा, हमें हर अंदरूनी खलफशार से महफूज फरमा, हमें हर बैरूनी यलगार से महफूज फरमा। और ये जितने मेरे भाई, मोहसिन, दोस्त, अहबाब बैठे हैं, इन सब पर, इनके बच्चों पर अपना करम फरमा, इनकी चादर चार दीवारी की हिफाजत फरमा, इनकी दरो दीवार की हिफाजत फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा,
इनके कारोबार में बरकत अता फरमा और हर मैदान में इनको सुरखरू फरमा और हर नदामत से बचा ले। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, तू रहीम है, तू करीम है, अपना करम फरमा दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे और हमें मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मैं सब भाइयों का जो आज ये एहतमाम किया, जिन्होंने बैनर लगाए, जिन्होंने पैनाफ्लेक्स सजाए, जो चल कर आए, ढोल की थाप पर आए, मोहब्बत से आए, अपने अपने बंदोबस्त से आए, कोई सरकारी गाड़ियों से नहीं आए, खुद आए, अपना वक्त दिया और आज यहाँ आए। मैं आप सबका किस किस का नाम लूँ, इतनी बड़ी तादाद में नाम ले नहीं सकता। मैं सबका मिन जुमला जहां जहां से जिस जिस यूनियन काउंसिल से मोहसिन दोस्त भाई आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खाने के साथ वाले हॉल में खाने की दावत देता हूं। आइए खाना खाइए।